सी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तीन तीन भरतों की माँ ये कंट्री, तभी इसका नाम भारत माता है। तो ऋषभ देव जी के बेटे हुए भरत, और भरत जी को गद्दी देने के बाद ऋषभ देव जी परमहंस वृत्ति में आ गए और सब छोड़ छाड़ के परमहंस वृत्ति लेकर के जंगलों को चले गए, वहां अपना भजन करके परम धाम चले गए। भरत जी का राज्य हुआ और भरत जी की शादी हुई, पत्नी का नाम था इनकी पंचजनी। भरत जी की पत्नी का नाम था पंचजनी। ये 5 बच्चों की मां बनी। इनके 5 बेटे हुए भरत जी के। अभी जवानी में ये चल रहे थे, भरत जी भी जवानी में ही रन कर रहे थे, माने 40 के आसपास थे भरत जी, 40 के अंदर ही। तभी उनको वैराग्य हो गया, सत्संग मिल गया और वैराग्य हो गया। और भरी जवानी में ही सब छोड़ छाड़ करके और भरत जी नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहां जाके भजन में लग गए। गंडकी में नहाए, वहीं छोटी सी कुटिया बनाई और गायत्री मंत्र की उपासना में लग गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भरत जी गंडकी में नहाए और गायत्री उपासना में लग गए। जवानी में भजन शुरू कर दिया। हमारे संतों ने कहा है ना, भजन करने की सबसे उचित और उपयुक्त अवस्था होती है जवानी। जितना बढ़िया जवानी में भजन हो सकता है इंसान से, उतना बढ़िया भजन बुढ़ापे में नहीं होता है। लेकिन इंसान की एक विडंबना है हम सबकी कि हम लोग भजन का जब नाम आता है ना, भजन करो ये नाम आता है, तो कई लोग बोलते हैं अब ही कौन जल्दी पड़ी है, तो बुढ़ापा आवे दो तब देखा जाए, अब ही कौन जल्दी, अभी सब दांत बाल सब काले हैं, दांत सब साबुत हैं, अभी कौन जल्दी, बुढ़ापा बाल पकड़ दो फिर शुरू करेंगे। इसी भूल में कई निकल लेते दुनिया से। अरे बुढ़ापा में भजन हो पाएगा? पहली बात तो बुढ़ापा आएगा ही, इसकी गारंटी कहां आपके पास है? बुढ़ापा आएगा करेगा, इसका कोई एफिडेविट है किसी के पास कि बुढ़ापा आएगा? क्या 30 साल का जवान नहीं मरता है क्या? क्या 35 साल का युवक नहीं मरता है क्या? तो बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी नहीं कोई है। और जब बुढ़ापा आएगा तब भजन के लायक आप नहीं बचोगे। तब इतनी पीड़ा आपको पैदा हो जाएगी, उस समय तक इतनी दर्द शुरू हो जाएगी देह में कि तब राम राम नहीं सुहाएगा। हाथों में यूं होगा, यूं 50-60 साल के बाद हाथ यूं करते हैं, और जब हाथों में यूं शुरू हो जाएगा, एक कप चाय नहीं पी पाओगे भाई साहब, माला खा कर पाओगे तब तक क्या पता लकवा मार जाए। तो 50-50 साल के बाद तो लकवा भी कम मार जाए, क्या भरोसा इसका होता है? इसलिए ये लकवा मार जाए, ये हाथों में कपकपी शुरू हो जाए, इसकी राह मत देखो कि बुढ़ापा आए तो देखा जाए। हाँ, बुढ़ापे तक आप सही सलामत रहोगे, इसका भरोसा कोई है? इसलिए जब तक आपके हाथ पांव ठीक हैं, जब तक हाथ पांव में दम है, माला कर लो, भजन कर लो, तपस्या कर लो। ये सबसे उचित अवस्था होती भजन करने की, जवानी। हमारे बापूजी कहते हैं कि 2 चीजें एक साथ बड़े भाग्यशाली के हाथी, 2 चीजें एक साथ जीवन में आ जाएं, ये बहुत नसीब का खेल होता है। कौन कौन मालूम? कौन कौन? 2 चीजें एक संग आ जाएं, ये बहुत नसीब की बात। बापू के शब्द हमारे, कौन कौन? एक समय और दूसरे समझ। समय रहते रहते समझ आ जाए, ये बहुत नसीब से होता है। अधिकतर जानते हो क्या होता है? जब तक समझ आती है तब तक समय जा चुका होता है, जा चुका होता है। जब तक सोच पाओगे कि हम क्यों पैदा हुए हैं, संसार में क्यों आए हैं, तब तक यूं शुरू हो जाएगा, यूं। तब एक कप चाय नहीं पी पाओगे, तुम माला खा कर पाओगे आप। तब तक फालिज का अटैक हो चुका होगा, तो सोचते रह जाओगे, खाली बस सोचते रह जाओगे कि चलो भजन करे कहे कोई दिन भजन शुरू करना है, तो पता लगा लकवा मार गया। अब परे संपाति है, संपाति हो जाओ उसके पहले है। क्या भरोसा है इसका यार? एक बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं प्रेम भूषण जी महाराज, बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं। जीवन खत्म हुआ तो, बहुत कीमती भजन है, इसको जरा समझो। समय निकल चुका होता है तब समझ आती है जीव को। जीवन
खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो समय रहते रहते समझ आ जाए कि बहुत नसीब की बात होती है, नसीब की बात। भरत जी को जवानी में ही समझ आ गई, गायत्री उपासना में लग गए। एक दिन एक घटना घटी। भरत जी गंडकी में कमर तक पानी में खड़े होकर के, नहा के कमर तक पानी में खड़े हुए और उसी में खड़े होकर माला कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, गायत्री जप रहे थे। तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई, गर्भवती थी वो। भरत जी थोड़ा अंदर थे, वो साइड में खड़ी हुई पानी पी रही थी। एक शेर दहाड़ा पीछे। अब शेर की दहाड़ सुनी, हिरनी को लगा मुझे खा जाएगा, तो प्राण बचाने के लिए हिरनी छलांग लगा दी। गंडकी छलांग जाऊं तो मेरे जान बच जाए। अब वो छलांग लगाई, पेट में झटका आया, उसका प्रसव जारी होके उसका बच्चा पैदा हो गया। गंडकी की धारा में गिर गया। वो कूद रही थी, उधर जा रही थी, वो छलांग मार के, बच्चा पैदा हो गया, बीच में ही धारा में गिर गया और बहता हुआ चल दिया और हिरनी उधर गिरी और गिरते ही मर गई। अब भरत जी ये पूरी सीन देखे खड़े खड़े कि इसकी मां मर गई और ये बच्चा भी अभी नवजात शिशु है, ये भी डूब जाएगा अभी इस गंडकी में, तेज धारा है। तो इसकी मां तो गई इस बच्चे की। अब अगर मैं इसको बचाया नहीं, मैं भी नहीं बचाया इसको, तो ये बच्चा मर जाएगा अभी। और भरत जी अपना मन पुख्ता किए और पुख्ता करके अपने मन को उस बच्चे के पीछे गए और जाके उसको पानी में से उठाया और उठा के उस बच्चे को अपनी कुटिया पर लाए, उसकी रक्षा कर लिया, उसके पालन पोषण में लग गए। ध्यान देके सुना मित्रों, भरत जी से यहां पर दो गलती हो गई। मुक्ति पाने आए थे, सब छोड़ छाड़ के भजन करने आए थे, भगवान को भज रहे थे बढ़िया ढंग से और मुक्ति पा लेते, पा जाते, पाने आए थे पा जाते, लेकिन दो गलती कर बैठे भरत जी इसी बीच में फटाफट। पहली गलती, जो उस बच्चे को बचाए, ये गलती नहीं है,
किसी को बचाना है तो अच्छी बात होती है, लेकिन बच्चे को जो बचाए तो गलती कर बैठे कि मैंने इसको बचाया है, मैं न होता तो ये बच्चा आज मर गया होता, इसका रक्षक मैं हूं, इसकी रक्षा मैंने किया है। भरत जी ये मैंने पाल लिया, पहली गलती, मैंने इसको बचाया है। और जबकि सच्चाई ये नहीं है, बचाने वाला और मारने वाला खाली एक ही तत्व है और उसका नाम है मारने वाला है कौन? कौन? मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अभी देखो साफ साफ भजन कर रहा, दोनों काम भगवान करता है, वही मारता है वही बचाता है। वो बचाने पे आ जाए तो प्रिंस नाम का लड़का 60 फुट गहरे गड्ढे में पड़ा रहा, 1 फुट चौड़ा गड्ढा 60 फुट नीचे पड़ा रहा और चौथे दिन निकाला गया, चौथे दिन निकाल मिला हो और बच्चा बचा हुआ, अबू जिंदा है, आज भी है, अब 25-26 साल का हो गया। वो 2-3 महीने 2-3-1.5 साल का था जब गिरा था, वो 25-26 साल का है। मैं तब पढ़ता था, तब की बात है, पूरी न्यूज थी सब, प्रिंस गिर गया और मारे खुदाई हुई, तब जाके चौथे दिन निकला था बाहर प्रिंस। वो बचाने पे आ जाए तो 1 फुट चौड़े गड्ढे में और 60 फुट नीचे इंसान 1.5 साल का बच्चा पड़ा रहता है और जिंदा बाहर आता है। और वो मारने पे आ जाए तो आईसीयू, पीसीयू, सीसीयू में भर्ती रहो। हाँ? हाँ? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचो, वो बचाने पे आए तो बोरवेल के गड्ढे में पड़े रहो तो जिंदा आ जाओगे, वो मारने पे आ जाए तो दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती रहो और तो मिट्टी बाहर आएगी, मिट्टी बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान। आईसीयू नहीं, निंदा नहीं है, लेकिन आईसीयू बचाता किसी को यार है। मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था कि भगवान 2 बार बहुत कस के हंसता है। इसकी आवाज हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि भगवान 2 बार हंसते हैं, 2 बार। जानते हैं कब कब? पहली बार भगवान हंसते हैं बहुत कस के तब जब कोई डॉक्टर इस बात का दावा करता है, डॉक्टर, कि स्टाम्प लाओ, हम लिख दें अभी कि इसको हम बचाएंगे, इसको हम बचा लेंगे, स्टाम्प लाओ, लिख दें अभी हम। तो भगवान ऊपर ठाका मारता है, वाह भाई वाह, ये अपने खुदा मान रहा है, ये खुद मरे वाला है, आज नहीं तो कल। हा? डॉक्टर किसी को बचाने की गारंटी ले तो उससे कहो पहले तुम लिखो अपने बारे में कि तुम बचे हो, तुम खुद मरे वाले हो, नहीं तो कल। सोचो, जो खुद आज नहीं तो कल मौत के मुंह में जाने वाला है, वो किसी को बचाने का स्टाम्प पेपर भरे। भगवान को ऊपर हंसी आती है कि क्या मूर्ख बना रहा है समाज को। और ये किताब में लिखा था, एक मैंने पढ़ा था। और दूसरी बार भगवान हंसता, जानते हैं कब? जब 2 सगे भाई रस्सी लेके खड़े होते हैं और खेत नापते हैं, ये तुम्हारा हिस्सा और ये हमारा हिस्सा, ये तुम्हारा खेतवा, ये हमारा खेतवा। तो भगवान बहुत ठाका मारता है, मूर्खों, 3 हाथ में धर के फूके जाओगे, घाट पे धर के 3 हाथ जमीन में फूक दिए जाओगे और ये हमारी जमीन है, तुम्हारी जमीन। हद है यार, हद है। ये सब जमीन राम जी की है, आपकी जमीन खाली घाट पर है, घाट पर, वह 3 हाथ केवल, वो धर के 9 मन चैला और वह में राख बनाए जाओगे, वो खाली आपकी सिर्फ है और वह आपकी नहीं है, वह ये रह जाए घाट पर ही। जब रस्सी लेके नापता है, ये तुम्हारा 5 बीघा, ये हमारा 5 बीघा, ये तुम्हारा 2 एकड़, ये हमारा 2 एकड़, तो भगवान ऊपर ताली पीटता है, मूर्ख, मूर्ख है ये, मूर्ख है। भरत जी पहली गलती कर बैठे कि मैंने इसको बचाया है, मैं ना होता ये बच्चा मर गया होता। और दूसरी गलती भरत जी से क्या हो गई, उसको कुटिया में रखे तो रखे ही, उसको अपने मन में रख लिए, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो मेरे बच्चे 5 थे, वो छोड़ के आए घर से। मैंने अभी कहा ना कि बेटा छोड़ दो चेला बना लो, तो बात वही हो गई। हाँ, बात वही हो गई कि मेरा बेटा मेरा चेला, बात तो वही की वही रह गई यार।
खतरनाक न बेटा है न चेला है, खतरनाक खाली मेरा है, मेरा घर और मेरा मठ, मेरा घर और मेरा आश्रम। बात तो वही की वही घूम फिर के भाई साहब, मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस चीज को छोड़ के मुक्ति मिलती वो शब्द है मेरा। मेरा हटे तब मुक्ति मिलेगी। भाई मेरा घर से मेरा आश्रम पे आ गए, मेरा बेटा से मेरा चेला पर आ गए, मेरी बेटी मेरी चेली। बात तो वही की वही रह गई, जाल तो वही का वही रह गया। अब भरत जी बेचारे मुक्ति पाते पाते फंस गए। वो बच्चा वो जो पाल लिए ना, और थोड़ा बड़ा हुआ, पालने पोषण लग गए, तो मेरा मृग मेरा बच्चा, बस उससे ममता कर बैठे भरत जी। आखिरकार जानते हो क्या हुआ? बच्चा जो थोड़ा बड़ा हुआ वो भाग गया, वो खाली मेरा करते रह गए, भाग गया वो बड़ा होते ही। इसलिए संतों ने कहा है कि जाने वाली चीजों को अपनी मानो ही मत। जो चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भागने वाली है, छोड़ जाने वाली है, उसको अपनी मानना ही बंद करो। ये बेवकूफी हटाओ जीवन से अपने। जो जाने वाला हो आपका कैसे हो सकता है यार? और ये संसार में सब जाने वाला है, सब जाने वाला, सब कुछ जाने वाला है संसार से। और जाने वाले को मेरा करोगे तो जैसे भरत जी रोएंगे भी, ऐसे आप भी रोगे। तो ये सब जाने वाली चीजें हैं, सब परदेसी हैं। और परदेसियों से ना, हाँ, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। गाना नहीं है, भजन भजन। अखियां मिलाना परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। अब वो जाने वाला आइटम था मृग, वो भागने वाली चीज थी वो, उसको मेरा करना शुरू कर दिया। और एक दिन भाग गया जब वो मृग छोड़ के, तो भरत जी पागल हो गए। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कहाँ भाग गया? अब खाना पीना छूट गया भरत जी का, भोजन पानी सब छोड़ करके, और झाड़ी में, जंगल में उस बच्चे की तलाश जारी किया। कहाँ गया मेरा मृग, कहाँ गया? 15 दिन हो गए, न भोजन न पानी, झाड़ी में झांक रहे हैं। इसी बीच भरत जी की मौत आ गई। अब गीता में लिखा है अंत काले मामेव स्मरण, मौत के समय मेरी याद करनी चाहिए इंसान को। भगवान कहते हैं अंत काले मामेव, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ये भगवान की शास्त्रों की आज्ञा है कि जब मरो तो गोविंद की याद करके मरो, तब गोविंद की प्राप्ति होगी। अब भरत जी की जब मौत की घड़ी उस समय आई, तो उस समय वो गोविंद की बजाय हाय मेरा मृग, हाय मेरा मृग, हाय मेरा मृग कर रहे थे। अब मृग करके मर गए। और जानते हैं क्या हुआ? शास्त्रों में एक नियम है, अंतमति ही सगति ही। मरते मरते अंतिम समय में जैसी मति इंसान की होती है, उसको वही गति प्राप्त होती है, वही जन्म प्राप्त होता है अगला वाला। मृग की याद करके मरे अंतिम क्षणों में, तो भरत जी को मृग बनना पड़ गया। मरने के बाद तुरंत ही देखो, मुक्ति पाने आए थे, मृग बन गए। मुक्ति पा जाते भरत जी, पाने आए थे, पा जाते, लेकिन इतने चूक गए तो मृग बन गए। मृग की याद करके मरे, मृग बने। आजकल कुत्ता प्रेम बहुत पनप रहा है, वे देहातों में तो कम है, शहरों में कुत्ता बहुत पाले जा रहे हैं आजकल है। अब पाले जाएं तब तक गनीमत है, कुत्तों से बड़ा लगाव हो गया लोगों को। अब मैं कैसे कहूं, भरत जी को मृग से लगाव था, मृग पाले थे, तो उनको मरे के बाद मृग बनना पड़ा।
तो कुतवा पाले वाले कहाँ बनेंगे, फैसला आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फैसला आप खुद कर लो। हाँ। जब कथा साफ साफ मृग पाले तो मृग बने, तो कुत्ता पाल के नहीं ठीक ना है, वो लिखा पढ़ी में है तो ठीक, मैं कुछ थोड़ा बोल रहा हूं, लिखा पढ़ी में है। जब बहुत कुतवास लगाव करेंगे उनको पिलवा बनना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल दुई राय नहीं है, दुई राय नहीं है, दुई टूक बात है। कुतवा बहुत लगाव पाले, लगाव से पिलवा बने भाई साहब। हाँ, बहुत लोगों को अपनी मैडम से बड़ा लगाव होता है। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं। भगवान न करें अगर कहीं मैडम से पहले मरे, बहुत लगाव अगर रखोगे तो मैडम याद आ गई, जो कहीं मरते मरते आए, मरते मरते कहीं मैडम याद आ गई, तो फिर अगला जन्म जो होगा ना, वो गोरी है कलाइयां, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, चूड़ी पहने रेडी हो जाओ चूड़ी पहनने के लिए। ये संसार पूरा का पूरा परदेशी है, और परदेशियों से ना अखियां मिलाना, क्योंकि ये सब जाने वाली आइटम हैं, सब छोड़ने वाले हैं ये। और जो छोड़ने वाली चीजें हैं उनको क्या अपना अपना कर रहे हो, क्या मेरा मेरा कर रहे हो। भरत जी मृग की याद करके मरे और परिणाम हुआ भरत जी को मृग योनि की प्राप्ति हुई। जब मृग बन के पैदा हुए तो उनको पहले की सब बातें याद आ गई। धर्म तो कहे थे, भजन तो था जीवन में, भजन उनका काम करता रहा, और याद तो तुरंत आ गया कि मैं पहले भरत था, मृग से मोहब्बत किया तो मुझे मृग बनना पड़ा है, अब मैं अब की बार संभल के जीऊंगा। और उस मृग ने कोई नया पाप नहीं किया, सूखे पत्ते खाए, एकादशी का व्रत रहे, और एकादशी को पानी भी नहीं पीता था, कोई पाप नहीं किया नया। साल 2 साल जिया वो मृग, पाप कोई नया था नहीं, छोटा सा पाप वही था पहले वाला, उसे फल भोग रहा था। तो साल 2 साल में वो उसका पूरा हो गया पेमेंट, और वही मृग मर गया 2-3 साल में, और एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। देखो वही चीज, वही चीज, मृग मरा, एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। आत्मा नहीं मरती है, खाली देह बदलते हैं शरीर बस। वही भरत मृग, फिर मृग मरा तो वही आत्मा भरत ब्राह्मण के यहां पैदा हुई। गीता में लिखा है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात। जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े हम पहन लेते हैं, ऐसे आत्मा जो होती है पुरानी देहों को छोड़ती रहती है, पहले वाली देहों को, और नई देह फटाफट फटाफट बदलती रहती है। आत्मा वही की वही रहती है। तो एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, और भरत नाम फिर कहलाया। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, और भरत नाम फिर कहलाया। जब बड़े हुए कुछ सनय सनय, जब बड़े हुए कुछ सने सने, तब पूर्व ज्ञान इनको आया। जब बड़े हुए कुछ सने सने, तब पूर्व ज्ञान इनको आया। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए, और संजोग की बात, बाई चांस इनका नाम एक बार फिर से भरत ही रखा गया। वो नाम उसका उस ब्राह्मण बेटे का भरत पड़ा। अब जब ये 4-5 साल के हुए भरत जी, तो भजन तो संग में था इनके। मैंने कहीं पढ़ा था कि भजन और कर्म, माने सुकर्म और कुकर्म इंसान के साथ साथ चलते हैं। वो देह चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे किए हुए सुकर्म और कुकर्म साथ में रहते हैं, संग में चलते हैं। तो भरत जी के जो भजन थे वो पहले वाले, वो साथ में आए थे। अब इनको ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए, और पैदा होते इनको पहले की बात याद आ गई तुरंत ही, कि मैं पहले भरत था, राजा भरत, अब की ब्राह्मण भरत हूं, पहले राजा भरत था मैं। और मैं सब छोड़ छाड़ के गंडकी में आया था नहाने के और भजन करने के लिए। वहां के एक पशु के मोहब्बत में फंस गया, मुझको बीच में पशु का जन्म मिला था। भगवान ने फिर ये मौका दिया है, एक बार चांस दिया है, कृपा करके मनुष्य का चोला दिया है। अब की बार मैं किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, जिसके चक्कर में पड़ जाओ वही पैदा होना पड़ जाता है, वही बन करके। तो अब की हम किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
और आप भी भाई बहनों इस बात को याद करो, जिसके चक्कर में पड़ोगे इस संसार में, आपका जन्म अगला वही हो जाएगा। इसलिए भगवान को पाना अगर चाहते हो, परम धाम पाना चाहते हो, तो संसार में किसी के चक्कर में न पड़ो। साफ सी बात है, किसी चक्कर में न पड़ो। ड्यूटी निभाओ, खाली फर्ज पूरे करो, बाकी संसार में किसी का चक्कर न पालो। इस संसार के चक्कर में पड़ोगे तो 84 लाख के चक्कर में पड़ जाओगे, तुरंत है, तुरंत ही। बड़ा खराब चक्कर संसार का होता है। अब की बार में किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और भरत जी जो 5-6 साल के थे, सावधान हो गए। सावधान, विश्राम नहीं, सावधान। अब किसी से बोलबे न करें, क्योंकि बोलने से सारा काम होता है। बोलो तो मोहब्बत हो जाएगी, और मोहब्बत करो तो फिर लफड़े में पड़ जाओगे। तो अब की हम किसी से बतिएबे नहीं करेंगे। कोई पूछे का नाम, बताए नहीं। किसके बेटे हो, बोले ही नहीं। कहां रहते हो, बताए नहीं। तो लोगों ने नाम धर दिया इसका जड़ भरत। वो बोले नहीं, वो अपना पागलों की तरह जीता मस्ती में, तो लोगों ने नामकरण कर दिया जड़ माने पागल, पागल, पागल भरत। वो भगवान की मस्ती में डूबे थे, लोगों ने पागल कह दिया। ये संसार का नियम है कि भगवान के प्रेम में मस्त इंसान को ये संसार पगले कहता है। अरे पागल है, पागल है ये संसार होशियार मानता उसको है जो हर साल 5 बीघा ले, हर साल 5 बीघा ले कहूं प्रिया, चाहे बेमानी करके, चाहे मक्कारी करके, चाहे काला चाहे पीला, हर साल 2 एकड़ ले तो है, 2 एकड़। हर साल नई स्कॉर्पियो लावे, हर साल 2 साल हम नई गाड़ी ले आवे। तो लोग अरे क्या क्या बुद्धि है दोस्त, क्या दिमाग भगवान ने दिया है, हर साल 2 एकड़ ले रहा है, हर साल गाड़ी चेंज कर रहा है। तो ये होशियारी देखो पहले, क्या बुद्धि इसके पास है। ये संसार तो इसी को बुद्धिमानी कहता है। ये नहीं देखता कि नरक को जा रहा है। बेमानी करके, मक्कारी करके गाड़ी ला रहा है, बेमानी करके हर साल 2 एकड़ ले रहा है, तो संसार होशियार कहता है, लेकिन वास्तव में वो होशियार नहीं, वो सियार है, वो सियार है, वो जहन्नुम जा रहा है। लेकिन जगत तो उल्टी खोपड़ी का आदमी ये संसार है, ये उसी को होशियार। अरे क्या बुद्धि भगवान ने दिया है, हर साल 2 एकड़ ले रहा है, हर साल गाड़ी बदल रहा है। ये नहीं देखते हैं कि काला काम कर रहा है, जहन्नुम जा रहा है बेमानी करके, नरक को जाएगा डायरेक्ट। वो सब संसार नहीं देखता। संसार तो इसी को बुद्धिमानी मानता है। भजन करो तो संसार के पगलाए गए हैं, पागल हैं, कथा सुनते हैं, पागल हो गए हैं, दुनिया का कर ही भागवत सुनने बैठे हैं। भजन करने वाले को संसार पगले कहता है। नाम धर दिया उसका लोगों ने जड़ भरत। माता पिता की डेथ हुई, भाइयों ने देखा, 4-5 भाई थे भरत जी के बड़े, जब देखा किसी काम का नहीं है लड़का, ये खेत बचाने भेजें। जब खेत बचा हो जाए तो खेत में पक्षी चुनते रहें और भरत जी बैठे गाते रहें, राम की चिरई राम का खेत। हाँ, हम फालतू क्यों उड़ाए, राम एक चिरैया राम एक खेतवा, तो हम क्यों उड़ाए फालतू में, खाओ मौज करो। तो भाई लोग देखे किसी काम का नहीं, दे फावड़ा कहे जाओ मेड़ बांध आओ, मेड़ ठीक कर आओ। और भरत जी जाए मेड़ न ठीक रहे, एक पूरा कुएं खोद आए, कोने में एक कोने में कुआं खोद दें, एक कोने में पूरा माटी ढेर लगा दें। तो भाई लोग देखे किसी काम का नहीं है, और काम के ना का है, काम के ना काज के, और दुश्मन अनाज के। अब भाई लोग भला हराम की रोटी कहां देने वाले, उठाए लाठी, भाई लोग दिन लाठी उठाए, भरत जी को दौड़ाए, भाग यहां से, किसी काम का नहीं तो रोटी खाता के हराम की, भाग यहां से। भरत जी को भाइयों ने पीट के घर से भगा दिया। भरत जी मस्ती में गाते हुए चले, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ आज से। बंधु बांधो, भाई बंधु, ये भी बंधन खत्म हुआ आज से, भगा दिए, छुट्टी मिली इनसे। मैं एक बात कहूं ना, अब मानोगे तो नहीं, कह दूं, संसार में जो कुछ छूटता जाए, जो कुछ छूटता जाए, जो कुछ छूटता जाए, तो वास्तव में ये खुशी का दिन होता है कि एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ। लेकिन हमारी आपकी जो कि माया में फंसी बुद्धि उल्टी खोपड़ी है। हम लोग मानते हैं जितना मिलता जाए संसार में, वाह भगवान की बड़ी कृपा है, 2 एकड़ और मिल गया, 2 एकड़ और मिल गया, एक दुकान और बन गए, एक दुकान और हो गए, ठाकुर जी की बड़ी दया है। ये उल्टी खोपड़ी का परिणाम है,
एक दुकान और हो गए, एक दुकान और हो गए, एक दुकान और हो गए। ये कृपा ठाकुर जी की है। ये और फंसे आप, और फंसे आप, और फंसे आप। ये भगवत कृपा का फल नहीं है, भगवान का कोप होता है तब देते। और ले 2 एकड़, और ले, मर इसी में, मर जा। और ले 5 बीघा, ले 5 बीघा और ले, मर। और ले 2 एकड़, मर जा इसी में। और हम मानते भगवान की बड़ी दया है, 5 बीघा और मिल गया, बिकत रहा, फिर पाएगे ना, पाएगन की फसगन, पाएगन की फसन। अब आपको लगता होगा सुनने में कि उल्टी बात बोल रहा है पंडित। उल्टी नहीं, हम सही बोल रहे हैं। ये उल्टी खोपड़ी है तो उल्टी सुनाई पड़ रही है आपको। उल्टी खोपड़ी है यार। संसार में जो मिलता जाए ये कृपा नहीं, ये कोप है। संसार में जो छूटता जाए ये कृपा होती ठाकुर जी की, ये कृपा होती। आप में से 80 लोगों को लग रहा होगा, 80% लोगों को, कि बाबा उल्टा बोल रहा है। ये लगता है कि बाबा उल्टा बोल रहा है। उल्टा बोल नहीं रहे, उल्टा आपको सुनाई पड़ रहा है खाली, उल्टा, क्योंकि उल्टी खोपड़ी तो उल्टा सुनाई पड़ रहा है। भगवान ने शास्त्रों में साफ साफ कहा है, यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सने। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, धीरे धीरे उसका सब छीनना शुरू करता हूं, एक एक करके छीनना शुरू करता हूं। और जब संसार का एक एक आइटम नंबर से कम पड़ना शुरू हो जाए, तब जानना कि अब राम जी कृपा कर रहे हैं। लेकिन तब नहीं सुनाएगा कि राम रूठ गए, 2 बीघा निकल गवा। अरे 2 बीघा निकल गवा तो खुशी मनाओ कि राम जी राजी हो रहे हैं। 2 बीघा गवा, एक दुकान टूट गई, छूट गई, बैठ गई, खुशी मनाओ कि एक दुकान गए, लफड़ा खत्म हुआ। एक क्या बची, एक और हो गए हो, एक और हो गए। हम लोग तब खुशी मनाते हैं। उल्टी खोपड़ी का परिचय है। भाई बहनों, भाइयों ने जब भगा दिए घर से तो भरत जी दुखी नहीं हुए। भरत जी नाचते हुए चले, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, एक बंधन ये भी कट गया आज से, बंधु बांधव ये भी लफड़ा खत्म। और भरत जी मस्ती में गाते हुए चले, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न शिकवा है कोई, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न शिकवा है कोई, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी मस्ती में गाते हुए चले। रास्ते में राजा रहुगण से इनकी भेंट हुई और रहुगण को भरत जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दे करके, भवटवी का संदेश दे करके, ये संसार एक जंगल है और इसमें 6 डाकू इंसान को लूटना चाह रहे हैं, किसी गुरु से ज्ञान लो तभी संसार सागर से पार हो जाओगे। भरत जी ने उस रहुगण नाम के राजा को दिव्य ज्ञान दिया, उसको संसार सागर से पार होने की विद्या सिखा दी और